सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं लंग्स जो है हमारा ऑर्गन, उसके लिए लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, ब्रेथलेसनेस हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह का टीबी जैसी कोई बीमारी जो है वो इफेक्ट हो रही है, और लंग्स की एक्टिविटी को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, उसकी फंक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो दिस आसन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। इसके साथ साथ हमारी थाइज, हमारे एब्डोमेन की मसल्स, हमारी नेक और नेक से ऊपर वाले एरिया में भी इसकी स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की, और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, और जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारी बॉडी। तो दोस्तों अभी हम करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले हमको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ के हमें अपने जो नीज है, थाइज है, उनको थोड़ा ऊपर उठाना है, और इसके बाद हमें जो है वो बेसिकली धीरे धीरे हमको पहले राइट हैंड घुमाते हुए हमें राइट फीट को हमने पकड़ना है, फिर हमने लेफ्ट जो है हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट फुट को पकड़ना है। इस तरीके से हमें लंबा सांस खींचते हुए हमें बैक होना है जितना हम हो सकते हैं, और फिर नॉर्मल हमें ब्रीदिंग जो है वो प्रोसेस करना है। 3 या 4 ब्रीदिंग प्रोसेसेस तक आप होल्ड करें स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसको होल्ड करते रहें। फिर आपने धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आपने जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं उष्ट्रासन। दोस्तों उष्ट्रासन है जो हमने अभी किया, ये आप जो है वो डेली 3 से 4 बार रोजाना ये उष्ट्रासन कीजिए। उष्ट्रासन से सिर्फ वही लोग इसको ना प्रैक्टिस करें जिसको किसी तरह की कोई मेजर डिजीज है नेक या कोई जो है मसल से रिलेटेड। अदरवाइज दिस इज वेरी बेनिफिशियल आसन फॉर एवरीवन। Myself, Dr. Shubhra. Welcome to our channel rishpush.com. Firstly, wishing you all a very happy and healthy International Yoga Day. I would like to thank Dr. Navdeep Sharma ji who has provided us this platform through which we can interact with you in regular periods of time and share valuable guidance related to Ayurveda and serve the society. Thank you so much, Dr. Navdeep Sharma ji. Today too, on International Yoga Day, I am here with you to guide Bhujang Asana, which is also known as Cobra Pose. It is actually a gentle back bending, which if practiced properly will strengthen your vertebral column. It stretches your abdomen, your thorax, your shoulder and your lungs. It can be very well performed by almost everyone except pregnant women, then those who have backbone injury issues, and also those having carpal tunnel syndrome should not practice the same. This asana is considered to be very beneficial, especially in monsoon climate, and now monsoon has approached in many of the states in India. So this is a valuable asana which helps in fighting against monsoon ailments. Monsoon ailments usually include respiratory disorders, lung disorders. So this asana, if practiced well, helps in fighting against lung infections and also increases immunity to great extent. I will guide you how it is to be performed. Firstly, lie down on your stomach. Bend your arms at the elbows. Then raise your trunk and head supported by palms.
arch your neck and look forward. Slowly inhale and stretch your body. Stretch as much as you can. Hold for some time. When you stretch your body, your lungs are vertical, it expands, and then you can breathe more and more of oxygen. Now, exhale gently and lower down. This much for today. Hope you get benefited with the guidance of Bhujangasana. Thank you so much. Stay safe, stay healthy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंटरनेशनल योगा डे पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पतंजलि महर्षि ने योग की हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंस है वो बताई है। पतंजलि महर्षि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग ऐसा एक साधन है जिससे कि हम अपने फिजिकल और मेंटल जितनी भी परेशानियां हैं उनसे जो है निजात पा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से सेतुबंध आसन आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे वो आपकी चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, बैक मसल्स और थाई मसल्स के लिए यूजफुल होता है और किस प्रकार से इन सारी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। स्पेशली जो लोग किडनी डिसीजेस से सफर कर रहे होते हैं या फिर अपने किडनी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, उनके लिए किस प्रकार से जो है वो सहायतापूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले हम आइए शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले शवासन की मुद्रा में जाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ते हुए शवासन की मुद्रा में जाएंगे, लेटेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को फोल्ड करेंगे। अपनी नीज को जो है इस पोजीशन में लाएंगे और अपने पैरों को आपने देखना है कि वो अलाइन हो आपकी बॉडी के साथ और आप धीरे से जो है दोनों हाथों से इस प्रकार से अपने आप को लॉक कर लेंगे। और लॉक करने के साथ साथ आप क्या करेंगे कि डीप इनहेलेशन करेंगे। आप अपनी बॉडी को हल्के जो है वो तरीके से उठाएंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करके अपनी बॉडी को नीचे लेके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डीप इनहेलेशन करेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। सेतु का अर्थ होता है ब्रिज और इस प्रकार से आप अपने आप को जो है, जैसे हमने ये लॉक किया है, हाथों की पोजीशन को आप देखिए, जिस प्रकार से हमने लॉक किया है ऐसे हम अपने आप को लॉक कर लेंगे और इससे हमारी जो है ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एब्डोमेन वाला एरिया, ये हमारा बैक वाला एरिया, साथ में हमारी थाई मसल्स, ये जो है ये स्ट्रेंथन होती है। तो जब हम इनको लॉक कर लेते हैं, इस प्रकार से बांध लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। तो जितनी देर चाहे, जैसे कि आप 45 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे जो है वो डीप इनहेलेशन के साथ एक्सहेलेशन कर सकते हैं। तो हम इसको 45 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे जो है हम इसको स्लोअर डाउन करके, और जब हम उठना चाहें तो आप अपनी लेफ्ट करवट लेके प्रॉपर अगेन इस मुद्रा में आ सकते हैं। तो ये जो आपका सेतुबंध आसन है, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उस पर वर्क करता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये करने में आसानी होगी और घर पर आप इसको आराम से कर पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगेन। स्वस्थ रहिए, हृष्ट पुष्ट रहिए। डॉक्टर अंकिता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय फ्रॉम wristpush.com। आज विश्व योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस दिवस पर मैं आपके लिए एक आसन के बारे में बताने के लिए आया हूं। तो हम आज एक आसन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वज्रासन। वज्रासन हमारे बहुत से पेशेंट जैसे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम के बारे में हमें पूछते हैं, खाना खाने के बाद उन्हें ब्लॉटिंग होती है, तो उन पेशेंट्स के लिए ये आसन जो है बहुत ही लाभदायक है। खाना खाने के बाद आप इस आसन को 5 से 10 मिनट डेली कीजिए और गैस एसिडिटी से आप जो है निजात पा सकते हैं। तो इस आसन को करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले
आप पद्मासन की मुद्रा में पहले बैठिए 2 मिनट के लिए, आसन जो है वो लीजिए। उसके बाद जो है आपने करना क्या है, जो आपके पैर हैं इनको आपने फोल्ड करके और इस मुद्रा में आपने बैठना है, और आपके जो बाजुएं हैं वो आपके नीज पर आनी चाहिए। तो इस आसन को हम कहते हैं वज्रासन। इस प्रकार से इस मुद्रा में आपने 10 मिनट बैठना है। तो इस वज्रासन से क्या क्या आपको फायदे होंगे वो भी बता दूं। इससे सबसे पहला फायदा होगा आपकी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक होगी। बैक पेन में आपको फायदा मिलेगा। आपके जो थाई मसल्स हैं और नीज पेन है उसमें ठीक आराम आएगा। थाई मसल को मजबूती मिलेगी। तो इस प्रकार से ये आसन जो है बहुत ही फायदेमंद है। एक बार जाते जाते मैं आपको फिर से विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इसी तरह से आप जो है स्वस्थ रहे, रिष्ट पुष्ट रहे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखत आज आपको वक्र आसन के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत ही इजी होता है, इसे आप घर पे जो है इजी वे से कर सकते हैं। तो आइए मैं बात करती हूँ वक्र आसन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा रखना है, फिर उसके बाद जो है बाएं पैर को धीरे धीरे फोल्ड करना है और बाएं पैर की जो एड़ी होती है उसको घुटने के पास लेकर आना है। फिर उसके बाद जो है बाएं हाथ को पीछे की तरफ रखना है और फिर दाहिने हाथ से इस तरह से बाएं पैर को पकड़ना है और सिर को पीछे की तरफ घुमाना है, मतलब ऐसे ट्विस्ट करना है कि जैसे हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। इस तरह कुछ समय तक जो है होल्ड रखना है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोस्चर में आना है। इसी तरह दाहिने तरफ से भी हम कर सकते हैं। तो ये आसन जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इससे जो बॉडी की मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही साथ बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और डाइजेशन जो होता है इससे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और डाइजेशन प्रॉपर होता है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नामिका शर्मा एनडीके मीरोगन प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे वर्ल्ड रिनाउंड आयुर्वेदिक हीलर डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के मौके पे आप सभी के साथ जुड़ सकूं और आपके साथ योगा से जुड़े कुछ बेनिफिट्स एंड कुछ योगा टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आइए हम जानते हैं कि योग क्या है। तो योग का आयुर्वेद में जो अर्थ होता है युज्यते ही योगः, इसका मतलब है शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का जो काम करती है वो है योग। योग के द्वारा हम अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में समन्वय बना सकते हैं। तो आज के टाइम पे योग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। स्वस्थ रहने के लिए अपने पूरे शरीर को, मानसिक शरीर को प्रॉपर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आज हम जानेंगे सबसे पहले कौन सा योगा हम करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको नौकासन के बारे में बताने जा रहे हैं कि नौकासन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही है, नौकासन का मतलब होता है शरीर को अपनी नौका के समान बना लेना या किश्ती के समान शरीर को बना लेने को नौका बोलते हैं। और आसन का अर्थ है बैठ के किसी क्रिया को करना, अर्थात आसन। तो योगासन मतलब नौकाकृति आकार को बना लेना नौकासन कहलाता है। तो हम बाद में इसके बेनिफिट्स भी जानेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं नौकासन के। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नौकासन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले सीधे अवस्था में खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को सामान्य अवस्था में ढीला छोड़ते हुए अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में लेंगे। तो घुटनों को मोड़ते हुए अपने बैठ जाएंगे। सबसे पहले यह आसन वज्रासन कहा जाता है और आगे हम आपको नौकासन के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे। अपने शरीर को एकदम सीधा रखते हुए पीठ के बल हम अपने लेट जाएंगे। अब हम अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए लंबी सांस लेंगे। सांस अंदर भरते हुए अपने हाथों
हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रखेंगे। हम अपनी सांसों के ऊपर नियंत्रण रखेंगे। अब धीरे धीरे हम अपने पैरों को 30 डिग्री के ऊपर उठाएंगे और अपने सर को भी 30 डिग्री पे उठाएंगे। अपनी सांसों पे नियंत्रण रखना है। अब धीरे धीरे करके हम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद यही क्रिया हम एक बार फिर से करेंगे, लंबी सांस भरते हुए। ऐसे हम 2 से 3 बार इस क्रिया को कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम अपने बॉडी को सीधा करेंगे और हम नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। तो अब हम इसके बेनिफिट्स जानेंगे। नौकासन के क्या बेनिफिट्स हैं? आजकल की भाषा में स्ट्रेचिंग इसे कहते हैं। इसमें जब हम आगे की ओर स्ट्रेच करते हैं तो हमारा आगे का पार्ट स्ट्रेच होता है, और जब हम बैक की ओर से स्ट्रेच करते हैं तो हमारा बैक मसल्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से कंधे का दर्द, कमर का दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। जब हम आगे की ओर करते हैं तो इसमें हमारे पेट संबंधी विकारों में भी इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे हम कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वायु विकार है, या नाभि के आसपास की जो व्याधियां हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ अगर हमें कोई भी नाड़ी विकार है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ हमारे शरीर में अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, उसमें भी ये काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो नौकासन हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिटिक योगासन है। तो आप भी घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए और योगासन का अभ्यास हमेशा करते रहिए। नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें। Good day everyone, I'm Dr. Aarti here to share the benefits of Dhanurasana today. So Dhanurasana is very useful in maintaining the posture as it stretches the muscles of your back, your abdomen and neck. It provides strengthening to the muscles of your back, abdomen and neck, and Dhanurasana helps you to tone your body to get a proper shape of your body as it stretches and strengthens the muscles of your belly and your thighs also. So it is very useful for those who want to reduce your weight and wants to get a perfect body shape. Secondly, Dhanurasana helps in the constipation issues also, as though those who are experiencing constipation or any kind of digestive issues since a long time, they should practice Dhanurasana daily. And the females who have menstrual disorders since a long time, they are on some medications or they have PCOD issues or anything, they must start practicing Dhanurasana on the daily basis. But despite of all the benefits of Dhanurasana, I would also add that those who have a recent lower back injuries or the abdominal injuries, they shouldn't practice this asana till they don't get recovered. So thank you so much. नमस्कार, मैं डॉक्टर लतिका hristupush.com से आज आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ताड़ आसन के ऊपर कुछ लाइनें शेयर करना चाहूंगी। ताड़ आसन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ताड़ प्लस आसन। ताड़ का अर्थ है पर्वत और आसन का अर्थ है पोज। जब हम पर्वत के समान पोज बनाते हैं तो उसको ताड़ासन कहा जाता है। ताड़ासन हमारे शरीर को निरोगता की तरफ ले जाने में हमारी बहुत सहायता करता है। ताड़ासन करने से क्या क्या उपयोगी गुण मिलते हैं उनके बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी। ताड़ासन बच्चों में लंबाई को बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। नंबर 2, ये हमारी पाचन शक्ति को बहुत बेहतर बनाता है तथा नर्वस सिस्टम में होने वाले कार्यों को भी ये बैलेंस करके सही तरीके से चलाने में हमारी सहायता करता है। ताड़ासन से हमारा शरीर में उंगलियां, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, एड़ी, हाथ, बाजू, कंधे, ये
सब जब सही अवस्था में आते हैं तो ये निरोगता की तरफ लेकर जाता है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सही स्थिति में रहती है, जिससे कि वह शरीर को सही कार्य करने में सहायता देती है। अब मैं इसके बारे में आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि इसको करने की क्या विधि है। इसको करने के लिए हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। जब हम सीधा खड़ा हो जाते हैं तो हम अपनी बाजुओं को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, इस तरह से। यहाँ तक बाजू को लाने पर हमें इसको इस तरह से मोड़ना होता है और बाजुओं को ऊपर लेकर जाना होता है। ऊपर लेकर जाने के बाद हमें अपनी एड़ियों को इस तरीके से उठाना है। इसको ऊपर ऐसे उठाने से हमें 1 मिनट रखने के कारण इसको इसी स्थिति में शरीर को रखना है। ऐसा करने के बाद धीरे धीरे हमने अपनी एड़ियां नीचे रखनी है और अपनी बाजुओं को वापस अपनी पुरानी अवस्था में लेके आना होता है।